सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने सामुएल के पहले ग्रंथ का अध्ययन किया और इस बार हम लोग सामुएल के दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। और सामुएल के दूसरे ग्रंथ के 24 अध्याय है और सामुएल के दूसरे ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा सामुएल के दूसरे ग्रंथ का लेखक, तीसरा सामुएल के दूसरे ग्रंथ का समय, चौथा सामुएल के दूसरे ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा सामुएल के दूसरे ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, और छठवां सामुएल के ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां सामुएल के दूसरे ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम पहले बिंदु प्रस्तावना पर आते हैं। राजा दाऊद दूसरे सामुएल का मुख्य पात्र है और यह ग्रंथ दाऊद की कहानी को आगे बढ़ाता है। राजा के रूप में दाऊद के शासन पर प्रकाश डालता है। दाऊद पहले यूदा का राजा बनता है और बाद में पूरे इज़राइल का राजा बनता है। यह ग्रंथ दाऊद की अपार सफलता और उसके 2 बड़े पाप पर भी प्रकाश डालता है। पाप के बाद उसके पूरे परिवार और पूरे राष्ट्र पर भारी दंड आता है, लेकिन दाऊद पश्चाताप करता है और प्रभु उसे नहीं छोड़ता है। अब हम देखते हैं सामुएल के दूसरा ग्रंथ का लेखक। अनुमान है कि नबी नातान और गाद ने भी ग्रंथ की रचना में सहयोग दिया होगा, क्योंकि पहले इतिहास में लिखा है कि नबी नातान और दृष्टा गाद के ग्रंथों में राजा दाऊद का आदि से अंत तक का इतिहास लिखा गया है। लेकिन बहुत संभव है कि ग्रंथ का अंतिम रूप किसी संपादक द्वारा दिया होगा। अब हम देखते हैं सामुएल के दूसरे ग्रंथ का समय, यह तीसरा बिंदु है और माना जाता है 1010 ईसा पूर्व से 970 ईसा पूर्व तक दाऊद के ग्रंथ का समय माना जाता है। वर्ष 1010 ईसा पूर्व में राजा साउल की मृत्यु हुई और उसी वर्ष राजा दाऊद ने अपना शासन प्रारंभ किया। राजा दाऊद ने 970 ईसा पूर्व तक इज़राइल पर शासन किया। विद्वानों का मानना है कि दूसरे सामुएल की रचना संभवतः 900 ईसा पूर्व में हुई होगी। अब हम चौथे बिंदु पर आता है, अर्थात सामुएल के ग्रंथ में क्रिस्त। सामुएल का ग्रंथ क्रिस्त के विषय में क्या कहता है और सामुएल के इस दूसरे ग्रंथ में क्रिस्त के कौन कौन प्रतिनिधित्व करता है। पुराने नियम में दाऊद क्रिस्त का सुंदर प्रतीक है। पापों के बावजूद भी दाऊद प्रभु के मन के अनुकूल व्यक्ति बना रहता है। कभी कभी वह अपने व्यक्तिगत जीवन में असफल हो जाता है, फिर भी प्रभु के साथ संबंध में ढीला नहीं पड़ता है। अधिकांश अन्य राजाओं के समान राजा दाऊद कभी भी मूर्ति पूजा के पाप में नहीं गिरा। वह यहोवा के प्रति हमेशा वफादार था और एक आदर्श राजा था। उसके शासनकाल में न्याय, धार्मिकता, प्रज्ञा, साहस और दयालुता को बढ़ावा मिला। यरूशलेम पर विजय पाने के बाद वह सालेम का राजा मेल्कीसेदक, धार्मिकता का राजा के सिंहासन पर विराजमान होता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य संख्या 18 में हम सालेम का राजा मेल्कीसेदक के बारे में पढ़ते हैं। वह एक ऐसा आदर्श या मानदंड बना कि अन्य सभी राजा दाऊद के मानदंड से नापे गए। अब हम 5वें बिंदु पर आते हैं, सामुएल के दूसरे ग्रंथ के मुख्य शब्द, मुख्य आयतें और मुख्य अध्याय। मुख्य शब्द दाऊद स्वयं है, अर्थात राजा दाऊद दूसरे सामुएल का मुख्य पात्र है।
ग्रंथ की मुख्य शिक्षा यह है कि आज्ञा पालन आशीषें लाता है, जबकि आज्ञा का उल्लंघन अभिशाप लाता है। और इस ग्रंथ का मुख्य पद है अध्याय 7 वाक्य संख्या 12 से 13 और अध्याय 22 वाक्य संख्या 21। और अध्याय 7 12 से 13 तक में हम पढ़ते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वही मेरे आदर में एक मंदिर बनवाएगा और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। अर्थात इस कथन पर हम थोड़ी देर मनन करें। राजा दाऊद ईश्वर के आदर में मंदिर बनवाना चाहता था, लेकिन प्रभु ने नबी नातान द्वारा दाऊद को यह संदेश दिया कि प्रभु उसके पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा और उसके राज्य बनाए रखेगा। उसका पुत्र ही प्रभु के आदर में मंदिर बनवाएगा। और याद करें, सूक्त ग्रंथ अध्याय 16:1 में कहा गया है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। राजा दाऊद ने योजना बनाई, लेकिन प्रभु की इच्छा कुछ और थी। और एक दूसरी मुख्य आयत है अध्याय 22 वाक्य संख्या 21। वहां पे वचन कहता है, प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुरूप मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप मुझे पुरस्कार देता है। कहने का तात्पर्य यह है, जिस समय प्रभु ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और साउल के हाथ से बचा लिया था, उस समय उसने प्रभु के लिए भजन गाया। उसने कहा, प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़, मेरा उद्धारक। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुरूप मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप मुझे पुरस्कार देता है। अध्याय 22 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 2 वाक्य संख्या 21 तक। अब हम आते हैं सामुएल के ग्रंथ में मुख्य अध्याय कौन सा है। विद्वानों का मानना है कि मुख्य अध्याय 11 है। अध्याय 11 राजा दाऊद के 2 बड़े पापों का उल्लेख करता है। वह हित्ती उरिया की पत्नी बत्शेबा के साथ व्यभिचार करता है। जब बत्शेबा गर्भवती होती है, अपने पाप को छिपाने के लिए हित्ती उरिया को मरवा डालता है। तब दाऊद ने उसकी पत्नी को अपने घर में रख लिया। वह उसकी पत्नी बन गई और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन दाऊद ने जो किया वह प्रभु को अच्छा नहीं लगा। उसके फलस्वरूप दाऊद और उसके परिवार पर आशीष बंद हो जाती है। दाऊद के परिवार और राज्य पर भयंकर दंड आता है। अब हम छठे बिंदु पर आते हैं, अर्थात सामुएल के दूसरे ग्रंथ का सर्वेक्षण, A survey of the second book of Samuel। दूसरा सामुएल पहले सामुएल में दी गई दाऊद की कहानी को आगे बढ़ाता है। साउल की मृत्यु के बाद वह यूदा का राजा बना और 7.5 वर्षों तक हेब्रोन में शासन किया और बाद में सारे इज़राइल का राजा बना और यरूशलेम में 33 वर्षों तक शासन किया। ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है और पहला भाग है अध्याय 1 से अध्याय 10 तक। वहाँ पे हम दाऊद की अपूर्व सफलता के बारे में पढ़ते हैं। साउल की मृत्यु के बाद वह यूदा का राजा बना और 7.5 वर्षों तक हेब्रोन में शासन किया। अध्याय 1 से 4 तक इन बातों को हम पढ़ते हैं। यद्यपि साउल दाऊद को मार डालना चाहता था, फिर भी वह साउल की मृत्यु पर आनंद नहीं मनाता है, क्योंकि दाऊद जानता था कि साउल प्रभु द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति था। साउल का सेनापति अब्नेर साउल के पुत्र इशबोशेत को सारे इज़राइल का राजा बना दिया था। बाद में अब्नेर इशबोशेत को त्याग देता है और दाऊद को यूदा और इस्राएल का राजा बनाने की योजना बनाता है। लेकिन योआब ने अब्नेर द्वारा अपने भाई असाएल की
हत्या के कारण अब्नेर से बदला लिया और उसे मार डाला। उसके बाद इज़राइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और उन्होंने दाऊद का इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। इस बात को अध्याय 5 वाक्य संज्ञा 3 में हम पढ़ते हैं। राजा ने अपने सैनिकों के साथ यरूशलेम जाकर यबूसियों पर, जो वहां के निवासी थे, आक्रमण किया। दाऊद ने उन्हें पराजित किया और सियोन के किले पर अधिकार कर लिया और उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद ने यरूशलेम को पूरे इस्राएल का नागरिक और धार्मिक केंद्र बनाया। दाऊद के शासनकाल में इस्राएल के राजनैतिक, आत्मिक एवं सैनिक समृद्धि होती गई। दाऊद प्रभु की मंजूषा को यरूशलेम लाता है और ईश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहता है। अध्याय 7 में इन बातों को हम पढ़ते हैं। वह प्रभु के अपने राज्य एवं शासन का केंद्र बनाता है, जिसके चलते राष्ट्र पर आशीषों की वर्षा होती है। अध्याय 8 से 10 तक इन बातों को हम पढ़ते हैं। प्रभु दाऊद को उसके सारे कामों में विजयी बनाता गया। अध्याय 8 वाक्य संज्ञा 14 में कहा गया है, दाऊद जहां भी जाता था प्रभु उसे विजय दिलाता था। अब हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ के दूसरे भाग को देखते हैं, अर्थात अध्याय 11, जहां पे हम दाऊद के पापों के बारे में पढ़ते हैं। दाऊद के अपराध थे, उसने व्यभिचार किया और उसने हत्या की, और इस ग्रंथ का निर्णायक बिंदु बन जाता है दाऊद का पाप। इन अपराधों के कारण दाऊद की सारी सफलताएं और आशीषें अब व्यक्तिगत, पारिवारिक और राष्ट्रीय संकटों और समस्याओं में बदल जाती है, जिनका उल्लेख अगले अध्यायों में मिलता है। और इस ग्रंथ के तीसरा भाग है दाऊद के संकट। अध्याय 12 से अध्याय 24 तक में इन बातों के बारे में हम पढ़ते हैं। दाऊद द्वारा प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन हर परिस्थिति में दंड और उलझन लाता है। दाऊद की महिमा और कीर्ति को ठेस पहुंचता है। लेकिन जब नबी नातान ने उसकी निंदा की, दाऊद ने अपने पापों को स्वीकारा और उनके लिए पश्चाताप और प्रायश्चित किया। प्रभु दाऊद को क्षमा करता है, लेकिन तलवार उसके घर से दूर नहीं होगी। बत्शेबा से जन्मे उसका बच्चा मर जाता है। दाऊद का पुत्र अम्नोन दाऊद की पुत्री तमार के साथ बलात्कार करता है। तामार का भाई अबसलोम अम्नोन को मार डालता है। इस प्रकार दाऊद के परिवार की मुसीबतें बढ़ जाती है। और आगे हम देखते हैं, अबसलोम पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है और लोगों के समर्थन से अपने को राजा घोषित करता है। और उसके फलस्वरूप दाऊद यरूशलेम छोड़कर भागता है। लेकिन प्रभु की कृपा से दाऊद फिर से अपनी सेना को एकत्रित करता है और अबसलोम की सेना को पराजित करता है। योआब दाऊद के आदेश के विरुद्ध अबसलोम को मार डालता है। दाऊद पूरे इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में एकत्रित करना चाहता है, लेकिन 10 उत्तरी वंशों और 2 दक्षिणी वंशों के बीच में तनाव उत्पन्न होता है। शेबा दाऊद के विरुद्ध विद्रोह की अगुवाई करता है और शेबा मारा जाता है और योआब विद्रोहियों को पराजित करता है। अंतिम 2 अध्याय दाऊद के शब्दों और कार्यों का संक्षेप है। वे यह दिखाते हैं कि लोगों की हालत और परिस्थिति बहुत हद तक राजा की आत्मिक और नैतिक अवस्था पर निर्भर है। इस्राएलियों की जनगणना द्वारा भी दाऊद ने पाप किया और इस्राएल दंडित किया गया। अध्याय 24 में इस बात को हम पढ़ते हैं। राष्ट्र ईश्वर द्वारा आशीषित है जब राजा ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, लेकिन जब राजा ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता है, पूरे राष्ट्र पर उसका बुरा असर पड़ता है। अब हम 7वें अंतिम बिंदु पर आते हैं, अर्थात सामुएल के दूसरे ग्रंथ की शिक्षा क्या है हमारे लिए। पहली शिक्षा यह है, जीवन की सफलता, जैसे मैंने कहा,
प्रभु के आदेशों के पालन पर निर्भर है। जब तक दाऊद प्रभु के आदेशों के अनुसार जी रहा था, प्रभु की आशीष उस पर और उसके सभी कार्यों पर बनी रहती थी। दाऊद जहां भी जाता था, प्रभु उसे विजय दिलाता था। सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य संख्या 6। और एक दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, जब हम प्रभु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, हम प्रभु की आशीषों से वंचित हो जाते हैं। परिस्थितियां, लोग, परिवार के प्रियजन भी हमारे खिलाफ हो जाते हैं। इसलिए प्रभु के आदेशों के पालन में ही हमारा कल्याण है, परिवार का, राष्ट्र का कल्याण है। और एक तीसरी महत्वपूर्ण शिक्षा है, पाप किए तो ईश्वर की दया और करुणा पाने के लिए पश्चाताप ही एकमात्र मार्ग है। दाऊद ने पश्चाताप किया, इसलिए सिंहासन उसको वापस मिला और उसका वंश हमेशा के लिए बना रहा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने सामुएल के ग्रंथ पर मनन किया है और मेरी आशा है आप उस ग्रंथ को और अच्छी तरह समझ पाएंगे यदि इन बातों को अपने मन में रखेंगे। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ